आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रवायती अद्वियात और फाइटोफार्मास्यूटिकल और 11वीं आलमी कांग्रेस सोसाइटी बराए एंथोफार्माकोलॉजी 2024 का किया इफ्तिताह। कहा, रवायती अद्वियात के फरोग में वजीर आजम है आलमी सफीर। किसानों से इंतखाबी वादे पूरे न करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर किया तंज। पंजाब और हरियाणा में किसानों पर ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस चलाए जाने की मजम्मत। भारतीय चुनाव कमीशन ने जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों से की अमली मीटिंग। आइंदा माह जम्मू कश्मीर के दौरा है मुतवक्का। और जम्मू कश्मीर में हफ्ते से मौसम में तब्दीली के इम्कानात। 22 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में दरमियाने से भारी बारिश और बर्फबारी की उम्मीद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज रवायती अद्वियात और फाइटोफार्मास्यूटिकल और 11वीं आलमी कांग्रेस सोसाइटी बराए एंथोफार्माकोलॉजी 2024 का इफ्तिताह किया है, जो कि 16 से 18 फरवरी तक जारी रहेगी। इस तकरीब में CSIR की डायरेक्टर एन कला सिल्वी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहीं। CSIR जम्मू में मुनक़दा इस तकरीब में अपने खिताब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में रवायती अद्वियात के फरोग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बड़े सफीर के तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड रवायती अद्वियात के फरोग के लिए एक अहम सौगात साबित हुई है। कोविड तकरीब के बाद नामनिगारों से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू में काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ और भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े स्केल पर किसी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है 3 दिन के लिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसमें लगभग 20 देश बाहर से भाग ले रहे हैं। उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपने जैसा देखा होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर IIIM CSIR के द्वारा और इन्हीं के सौजन्य से अरोमा मिशन जो प्रारंभ किया गया था, और जम्मू कश्मीर जिसके चलते आज जन्म स्थान कहा जा रहा है बैंगनी क्रांति का, पर्पल रेवोल्यूशन का, उसका शो केसिंग हुआ, उसका टैबलॉइड था वहाँ पर। और जम्मू कश्मीर ने IIIM CSIR के माध्यम से पूरे देश को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया विकल्प, एक नया आयाम दिया है। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने दुनिया को सबसे पहले मिंट इजाद करके दिया था। यहाँ पर ही देश का पहला कैनाबिस का प्रोजेक्ट चल रहा है कि जहाँ इस क्षेत्र में बहुत नशाखोरी है, लेकिन नशे की दवाइयों को, अच्छे नशे के पदार्थों को औषधि के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दिशा में ये कदम है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरोमा मिशन को लेकर के भद्रवाह के छोटे से कस्बे का जिक्र अपने मन की बात में लगभग 3-4 मिनट तक किया, उस सब से हम प्रोत्साहित हुए हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से, और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि इसी मंत्रालय में, विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के मंत्रालय में गत कुछ एक महीनों में 3 सक्सेस स्टोरीज उभर करके आई। सबसे पहले DNA का पहला वैक्सीन जो हमने दुनिया के दूसरे देशों को भेंट किया बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से। अरोमा मिशन जो CSIR की आड़ से आया, जम्मू कश्मीर में जिसकी पैदाइश हुई। और तीसरा हमारा स्पेस का कार्यक्रम चंद्रयान, जिसका भी शो केसिंग 26 जनवरी को आपने देखा। और आने वाले समय में हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार जो अनखोजे, अंतराशे सरमाए थे हिंदुस्तान के, अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज, जो ना पिछली सरकारों ने तलाशा ना तराशा, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता के कारण ये आज संभव है। हिमालय की बसें में की गोद में बसे ये 3 राज्य हैं, एरोमेटिक
रिसोर्सेज से भरपूर, मेडिसिन रिसोर्सेज से भरपूर, और दूसरी तरफ हमारा समुद्री तट जो लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा है। तो इन सरमायों को जब इस्तेमाल में लाया जाएगा तो भारत की इकॉनमी जो 10वें दर्जे से आज 5वें दर्जे पर है, बहुत जल्दी 4थे दर्जे पर आने वाली है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। मरकज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमानत और स्वामीनाथन की सिफारिशात के मुताबिक MSP पर कानूनी जमानत फराहम करने के 2014 के वादे पर किसानों को धोखा देने और इक्तदार में आने पर इनके मुतालबात को पूरा करने की कांग्रेस की यकीन दहानी को दोहराते हुए उन्हें मुकम्मल तावन फराहम किया है। 2014 के आम इंतखाबात से पहले और 3 साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमानत को पूरा करने के लिए एहतजाज करने वाले किसानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किसानों पर ड्रोन हमले के वाहियाना तरीके से हुकूमत की सख्त मजम्मत की है। आज यहां PCC हेडक्वार्टर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए JK-PCC के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि पूरे मुल्क ने यह खौफनाक मंजर देखा है कि किस तरह से बीजेपी के हुक्मरानी वाली रियासत हरियाणा की पुलिस ने किसानों के मार्च को रोकने के लिए जालिमाना और गैर इंसानी तरीके अपना रही है। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इक़्तिदार में आए थे और उनका सबसे बड़ा प्रॉमिस जो था किसानों के साथ वो ये था कि स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है किसानों के लिए MSP की गारंटी को लेके वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और उनको किसानों को ये वादा किया गया MSP में जो लीगल गारंटी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। 2-2.5 साल गुजर गए, पार्लियामेंट का लास्ट सेशन भी चला गया और वो गारंटी उनको नहीं मिली। और वो अपने देश के किसान हैं, किसी दूसरे देश के नहीं है। वो बेचारे चले गए धरना देने और आपने देखा कि ड्रोन तक उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, कीलें लगाई गई, तार बिछाई गई, दीवारें लगाई गई, टायर गैस चले, डंडे चले, और किस तरीके से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर यही कीले, यही तार, यही ड्रोन इस्तेमाल करने थे मोदी सरकार को तो चाइना के खिलाफ ये ड्रोन यूज करते ना, जिनने हमारी हजारों कनाल जमीन खाई और हमारे देश की जमीन के ऊपर काबिज हुए। ये सारे जो हैं इश्यूज कांग्रेस पार्टी आने वाले इलेक्शन में उठाएगी। गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले किसानों की जो लीगल गारंटी देनी है, जो रिपोर्ट MSP पे, जो लीगल गारंटी MSP पे देनी है और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस है, मेन एजेंडा हमारा यही है। भारतीय आला चुनाव कमिश्नर ने श्रीनगर में सियासी जमातों के साथ अमली तौर पर मीटिंग की है। सियासी रहनुमाओं ने अपने ख्यालात उनके सामने रखे हैं। एक सियासी रहनुमा मोहम्मद एजाज ने कहा है कि हमने अपने बहुत से मुतालबात ECI के सामने रखे हैं और इसे संजीदगी से सुनते भी हैं। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन की टीमें अगले माह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी। और आपको उसका वोचर, हाँ जरूरी, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इनविटेशन दिया था ताकि वो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सके जो भी खदशात है, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद पहली पोलिंग हो रही है, चाहे वो पार्लियामेंट्री पोलिंग हो या स्टेट असेंबली की पोलिंग। तो बहुत सारे खदशात EVMs के बारे में हमारी पार्टी ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने डिस्कस किए, जो CEO है मिस्टर पॉल, उनके साथ, और उनने वो नोट डाउन भी किए। और हमने उनको कहा कि अगर EVMs पे खदशा है बाकी रियासतों के अलावा हमारे रियासत के पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, सो वाई शैल वी नॉट गो बैक टू द बैलेट पेपर। तो अगर उससे डेमोक्रेसी को यहाँ सस्टेन करने में हमें इस वक्त आसानी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स को पिछले 6 या 9 सालों से सल्व किया गया। तो इन्होंने वो नोट डाउन की वो पॉइंट्स, और उन्होंने कहा कि दे विल जस्ट राइट टू द ECI विद रिगार्डिंग टू रिप्लेसमेंट ऑफ EVMs एक्सक्लूडिंग दिस बैलेट पेपर, तो दे विल टेक केयर। और उसके बगैर जो भी नॉमिनेशंस के बारे में या फिर इलेक्शंस होने और कब होने के बारे में, और अर्बन रूरल बॉडीज़ के इलेक्शंस और म्यूनसिपल इलेक्शंस होने के बारे में भी वहाँ से बहुत सारी राय और मुद्दों के बारे में बात हुई, जो कि
बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अनसेटिस्फाइड थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू आंसर इट प्रॉपरली, बिकॉज हम यहाँ पे ग्रॉस रूट लेवल से एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ। जम्मू कश्मीर के मौसम में कल से तब्दीली के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि मगरबी हवाओं में खलल का असर हफ्ते से शुरू होगा, जो कि 22 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में दरमियाने से भारी बर्फबारी का इम्कानात है। उन्होंने जानकारी दी है कि 23 फरवरी से मौसम खुशगवार होगा। बहुत शुक्रिया। अभी वेदर जो है फिलहाल 17 आफ्टरनून तक जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके बाद जो है मौसम करवट लेगा। खासकर 17 आफ्टरनून से ही मौसम क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा। 17 नाइट को जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। फिर 18, 19, 20 के दरमियान जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर जो मिडल और हायर ईस्ट हैं। मैदानी इलाकों के अंदर भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, और उसके बाद जम्मू डिवीज़न के अंदर भी लाइट टू मॉडरेट बारिशें, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांस है, और पहाड़ी इलाकों में खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़ और जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, और कुछ एक जो हायर ईस्ट हैं वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो बालाई इलाके हैं, इन सारे जगहों पे जो एक्सट्रीम हायर ईस्ट हैं वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो एक मेजर वेट स्पेल के इम्कानात लग रहे हैं, खासकर 18 अर्ली मॉर्निंग से लेकर लगभग 20 दोपहर तक, और उसके बाद भी जो इंटरमिटेंटली बारिशें, बर्फबारी जो है वो रहेगा कंटिन्यूसली, और लगभग 21 दोपहर के बाद जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर 17 लेट नाइट या 18 के अर्ली मॉर्निंग से लेकर लगभग 20 दोपहर तक। फिर 21 तक भी जो है उसका इफेक्ट जो है रहेगा, हल्की बारिशें, बर्फबारी जो है इंटरमिटेंटली चलता रहेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर ने मजबूत मगरबी डिस्टर्बेंस के हवाले से तैयारियों के बारे में जानकारी फराहम की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दरमियानी से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है, और हमारी तरजीह अस्पतालों, हवाई अड्डों और मरकजी सड़कों के रास्ते को साफ करना है। उन्होंने कहा है कि अगर इस माह की 18 तारीख से वादी कश्मीर में किसी किस्म की मौसमी खराबी का असर पड़ेगा तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। इंशाल्लाह हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे मैन एंड मशीनरी रेडी है, तो लोगों को हमको कोशिश करेंगे लोगों को कोई तकलीफ ना हो ड्यूरिंग दिस बर्फबारी जो आने वाली। 5-6 मशीन हमने स्टैंड बाय पे भी रखी हुई है, इनकेस कोई हमारा कोई कहीं फॉल्ट आता है, कोई ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे स्टैंड बाय मशीनरी से। तो मशीन और साथ में हमारे जो वर्कर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है पिछले 15-20 साल का इस स्नो क्लियरेंस का, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। फुटपाथ पे मशीनरी नहीं चल पाएगी क्योंकि उसका जो स्पैन है वो वहां पे मशीनरी नहीं चल पाएगी, तो वहां मैनुअली करना पड़ता है। तो वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट रहता है, या वो एक पार्ट ऑफ द स्नो क्लियरेंस है। लेकिन जो मेजर स्नो क्लियरेंस है, मेन रोड्स जो है वो मशीनरी से होती है, और जो अब लेबर जो हम अब कह रहे हैं लगाने की, वो छोटे गली कोचों में या फुटपाथ में वहां यूज होता है, अदरवाइज मेन रोड्स में नहीं यूज होता। पहले प्रायोरिटी रहता है जो हमारे हॉस्पिटल्स रहते हैं उनको, उनके जो अप्रोच रोड्स होते हैं उनको क्लियर करना। उसके बाद जो हमारे पीएचई के इंस्टॉलेशन होते हैं उनके अप्रोच रोड्स को क्लियर करना। इलेक्ट्रिसिटी जो पीडीडी हमारा है, केपीडीसीएल, उनके रोड्स को क्लियर करना, और साथ में हमारे जो मेन वीआईपी रोड्स हैं उनको क्लियर करना, और खासकर एयरपोर्ट रोड जिसमें भी आता है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में परीक्षा पे चर्चा के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई है। इस तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बलबीर सिंह रैना खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने कहा है कि तलबा को इम्तिहानात की तैयारियों के दौरान जहनी तनाव से दूर रखने में असातिज़ा और वालिदैन एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वहीं CEO बारामूला ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर की रहनुमाई में तमाम जोन्स में तालिब इल्मों के लिए इस तरह के कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। जैसे सोल्जर फाइट करता है ना, ऐसे बने। अगर आप टेंशन लेके दिमाग में टेंशन लेके जाओगे ना, क्लास मैनेजमेंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कंपेयर करते हैं बच्चों को, अगर एक बच्चे को एक सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, दूसरे को स्पोर्ट्स में होगा। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बारामूला आज का इवेंट था, जो हमारे चीफ एजुकेशन बारामूला बलबीर साहब ने इन कोलैबोरेशन विद जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है NCPCR से साथ एक इवेंट रखा था। ये इवेंट जैसा आपको पता है कि परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा पर 6.2 के रिगार्डिंग था।
तो जैसा आपको पता है कि जो परीक्षा पे चर्चा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें वो एक डायलॉग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली विद रिगार्ड टू चैलेंजेस एंड स्ट्रेसेस विद एग्ज़ाम। जैसे आपको पता है स्पेशली इन आवर कंट्री एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों के साथ, तो कई बार बच्चे इस एक्सपेक्टेशन के बोझ से ही बड़े डर जाते हैं और ना लॉट ऑफ टाइम्स आपको पता होगा कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, लॉट ऑफ केसेस सुसाइड भी होता है। इस नेचर से निकलने के लिए, स्ट्रेसफुल नेचर से निकलने के लिए जो परीक्षा पे चर्चा है, इट्स अ डायलॉग स्टेटिंग की जो एग्ज़ाम है इट इज़ अ सेलिब्रेशन। एग्ज़ाम सेलिब्रेशन है जो साल भर की बच्चा जो साल भर की तालीम हासिल करता है, एक सेलिब्रेशन होता है कि उस तालीम को वो पेपर पे निकाले, ना कि इट्स एग्जामिनेशन ऑफ द बच्चा हिमसेल्फ। तो इसीलिए जो परीक्षा पे चर्चा जो इवेंट है इसमें जो दो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता होगा पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमने एक इवेंट किया था डाक बंगला में, जिसमें हमने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया था। उसमें स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज़ किया गया था कि इट्स एन एग्ज़ाम। जैसे कि आज हमारे जो NCPCR के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो मंत्रास बताया कि इट्स एन एग्ज़ाम जो है, तो इसी के मद्देनज़र एक जो सेकंड पहलू है जिस इम्पॉर्टेंट है परीक्षा पे चर्चा, वो है टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो आज आपने देखा होगा जो पेरेंट्स आए हुए थे तो उनको भी सेंसिटाइज़ किया गया है कि जो परीक्षा है, एग्ज़ाम इट्स अल्टीमेटली जस्ट एन इवेंट, इट इज़ नॉट की कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में फेल भी होता है या परफॉर्म नहीं करता है, उसके पास हमेशा एक सेकंड ऑप्शन रहता है परफॉर्म करने के लिए। तो उसी के लिए आई वुड लाइक टू थैंक CEO साहब फॉर कंडक्टिंग सच ए नाइस प्रोग्राम, और मैं होप करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में भी। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी बारामुल्ला ने DFO सत्येंद्र मौर्य से मुलाकात की है और उन्होंने बारामुल्ला के DFO के तौर पर चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। बारामुल्ला के मुख्तलिफ मुलाजमिन यूनियन के जिला सदूर ने दिली मुबारकबाद पेश की है और DFO को बतौर DFO चार्ज संभालने पर अपने जोश व खरोश का इजहार किया है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा जनरल सेक्रेटरी जनाब ताहिर एक ऐसे जैसे 2-3 पोस्टिंग हो गई है मेरी, एम्प्लॉयज़ के मसले होते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी उम्मीदें हैं आपकी और आशाएं, जो भी एक्सपेक्टेशन है उसमें मैं कायम रह सकूं। जो भी लीगल इशूज हैं आपके, जायज़ मसले हैं, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी एसोसिएशन से ये उम्मीद रहेगी कि जो भी इशूज हैं और यदि टाइम बाउंड मैनर में लीगल वे में लेके आए तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और कोशिश रहेगी कि मतलब पर्सनल रिलेशंस भी बने यहाँ पे और बारामुल्ला में मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा जो भी पॉसिबल है और आप लोगों से कोऑर्डिनेशन की उम्मीद होगी मेरे को, ताकि जो भी इशूज हैं या जो भी मसले हैं उसको सॉल्व किया जा सके। जैसा कि आपको पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नए DFO सत्येंद्र मौर्य ने हाल ही में यहाँ सदारत संभाली। तो आज डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ से जो आगाज़ किया आज़ाद साहब ने, इन्होंने मुनासिब समझा कि हम इनके साथ एक इंटरेक्ट प्रोग्राम करेंगे। आज हमारा इंटरेक्ट प्रोग्राम था इनके साथ, तो हम इनके चेहरे से लगा, जो है नए अफसर आए हैं इनके चेहरे से लगा कि बहुत ही बड़े नेक दिल हैं, बड़े दयानतदार हैं, बड़े काम करने वाले हैं। और हमें भी यही उम्मीद है कि ये इनके जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जायज़ मुतालबात होंगे वो इनको, क्योंकि जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, नालों में किस तरह ये काम करते हैं वो काबिल तहसीन है। उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया कि जो भी इनके जायज़ मुतालबात होंगे। जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबका सदर शेख आशिक ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा जम्मू कश्मीर के दौरे का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास ऐलान करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की तरक्की को वुसअत मिल सके। प्राइम मिनिस्टर साहब का जब भी दौरा होता है किसी भी रीजन में तो लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये दौरा उनका एक अच्छा साबित होगा। वो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स, एम्स जम्मू हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स इनाग्रेट कुछ कर रहे हैं वो, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस वो न सिर्फ आम लोगों की बल्कि एक बिज़नेस कम्युनिटी की भी उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस प्राइम मिनिस्टर्स विजिट will bring laurels and it will boost economy, as we have witnessed, as public at large is witnessing
huge tourism is coming to Jammu and Kashmir, and by his visiting Jammu and Kashmir in the month of February will definitely bring you hopes. तो इस विज़िट को मैं और दोहराऊंगा कि लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है जब प्राइम मिनिस्टर उस रीजन में आते हैं, और हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली इकोनॉमिक पैकेज को लेके पूरी। मटन अनंतनाग के मशहूर मार्तन सूर्य मंदिर में आज सूर्य सप्तमी मनाई गई है। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों और पीएम पैकेज के मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने सूर्य सप्तमी के नाम से मशहूर सबसे अहम तकरीब में की याद में खसूसी पूजा और रसूमात में शिरकत की है। मुल्क भर की सलामती खुशहाली के लिए इस दौरान खसूसी दुआएं की गई हैं। कल्याण कराय ओम कल्याण कराय ओम कवय कल्याण भाजनाय ओम वशानुगाय। भगवान सूर्य के जन्म उत्सव का दिन यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी यहाँ पे हिंदू रहते हैं और पीएम पैकेज के कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पे इसमें शमूलियत की, और यहाँ इस यज्ञ के बाद भंडारा किया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को यहाँ पे प्रसाद का वितरण होगा। इस आज में इस हवन में हमने यही कामना की है कि कश्मीर में शांति का माहौल आ जाए, भाईचारा बढ़ता रहे और खुशहाल एक कश्मीर हमें फिर। सरहदी जिला राजौरी के बुद्धल गब्बर इलाके में एक मेले का इनाकाद किया गया है, जिसमें घोड़ा दौड़, रेसलिंग, टग ऑफ वार, मेडिकल कैंप, गाने के मुकाबले समेत मुख्तलिफ खेलों और सकाफती सरगर्मियों की नुमाइश की गई है। इसका एहतमाम भारतीय फौज की जानिब से किया गया था। वहां के अवाम ने बुद्धल जैसे दूर अफ्तादा इलाकों में इस तरह की मुतासिरकुन तकरीबात के इनाकाद में भारतीय फौज के किरदार और कोशिशों की दिली सताइश की है। इस तरह के मेले का मकसद खित्ते के बासलाहियत नौजवानों के ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी सलाहियतों को निखारने के मौके फराहम करना है। सेहत के फरोग और नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल से हटाने के लिए भी इस तरह की सरगर्मियां काफी अहमियत की हामिल रहती हैं। हम बुद्धल वैली के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के रहने वाले बाशिंदे, उनकी तरफ से कमांडिंग ऑफिसर 60 RR नागा समोट को दिल की गहराइयों से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना बेहतरीन इवेंट जो है इस सरजमीन बुद्धल पर इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमने देखा है कि सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवान बच्चों ने आज इसमें शिरकत की है। अलग अलग तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें टॉप मोस्ट अगर देखी जाए तो रेसलिंग हो गई, हॉर्स राइडिंग हो गई, टग ऑफ वॉर हो गई, और कई तरह के हमें जो है कल्चरल जो यहाँ पे आइटम्स हैं वो भी हमें देखने को मिले, जिसमें हमारी बच्चियों ने देशभक्ति के जो है वो गाने डेडिकेट किए हमारे इंडियन आर्मी के ब्रेव सोल्जर्स को। तो इस तरह के जो इवेंट्स है, बेसिकली हमारी जो यूथ है आजकल हम देख रहे हैं कि मंशियात और की तरफ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है, जा रही है और बुरी आदतों में मुब्तला हो रही है। तो ऐसे में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे जो बेहतरीन इवेंट्स होते हैं, वो हमारे नौजवानों को एक राइट डायरेक्शन में और एक राइट ट्रैक पे रखने में बहुत ही ज़्यादा जो है मददगार साबित होते हैं। और इसके लिए मैं ऐसे ज़बरदस्त इनिशिएटिव के लिए हमारी इंडियन आर्मी जो है हमेशा से हमारी आवाम के साथ शाना बिशाना चलती है, और मैं आज यहाँ से पूरी अवाम बुद्धल की तरफ से जो है हमारी इंडियन आर्मी का दिल की गहराइयों से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो है इस तरह के और भी इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कराए जाए, ताकि हमारी जो अवाम है, हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, उनको अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का, उनके अपने टैलेंट को डिस्प्ले करने का जो उनको मौका मिले। स्पोर्ट्स कल्चर्स फेस्टिवल जो गब्बर के मुकाम पर आज किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ इलाका जात के लोग जो है यहाँ पर थे। बहुत सारे इवेंट्स किए गए, जिसमें शायर व शायरी है, दंगल है, घुड़सवारी है। मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरीके के ये फेस्टिवल्स जो हैं और ये इस किस्म के प्रोग्राम जो है आइंदा भी हूँ। मैं 60 RR नागा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि नामसाइब हालात की बिना पर भी गब्बर के मुकाम पर यहाँ ठंड की वजह से बर्फ़बारी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी लोगों का यहाँ पे आना और ये इस मेले को अटेंड करना बहुत ही खुशसलूबी से लोगों ने जो है इसमें पार्ट प्ले की। सीओ साहब और कमांडर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने हमारे पंचायत राजनगर अपर में ये प्रोग्राम रखा। भाई बड़े धूमधाम से ये प्रोग्राम हुआ और बहुत दूर से लोग आए थे, बहुत ज़बरदस्त मेला। और यहाँ का रोड सेफ्टी का महीने की मुनासबत से आज जिला पुलिस लाइन सोपुर में MVD महकमा, JK पुलिस और महकमा सेहत के ताउन से एक खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें बहुत से लोगों ने खून अतिया का समाज को तय अपना फर्ज निभाया है। ऑब्जेक्टिव यही था टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, और ये कोइंसिडेंटली वी हैव रोड सेफ्टी मंथ एज वेल, तो उसकी दौरान हम ये वाले अवेयरनेस कैंप
कम ब्लड डोनेशन कैंप आज लगाया है। तो इसी में वॉलंटियरली लोग है ना वो खुद मोटिवेट होके यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। जेके पुलिस की जवान और सीआरपीएफ के जवानों, यहाँ की ड्राइवर्स है, वो खुद मोटिवेट होके आया है, सिविलियंस भी है। तो वी हैव मीडिया की पर्सनल भी है, उन्होंने भी अभी उनका ब्लड यूनिट को यहाँ पर डोनेट किया है। तो इसके थ्रू हमें यही अवेयरनेस क्रिएट करने चाह रहे हैं। तो वंस यू डोनेट ब्लड, आपका खुद की हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहता है और वो दूसरा किसी और की लाइफ को भी सेव कर सकते हैं उसके थ्रू। तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगी सोसाइटी पब्लिक के पास भी, तो आगे वाली दिन में हम ऐसे तरीके की ब्लड डोनेशन कैंप और भी ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी में पब्लिक का पार्टिसिपेट ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करें। इसके साथ हम ये वाली अवेयरनेस भी कर रहे हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स। सो उसी में ड्राइवर्स के हमारा रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली सुमो ड्राइवर्स आजकल जैसे ओवरलोडिंग की वजह से, वो यहाँ की वेदर कंडीशंस भी वैसे ही है, उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रही है। तो उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे फ्रॉम सोपर पुलिस साइड एंड ऑन बिहाफ ऑफ ARTO साहब, मैं वही बोल सकती हूँ। हमारा एनफोर्समेंट भी साथ साथ चल रही है, बट ये रिक्वेस्ट रहे कि ये वाली चीज़ को वो देखें और ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ओवरलोडिंग ना करें। बांडीपुरा जिले के मारकोंदल इलाके के कुछ खानदानों ने महकमा आपाशी की जमीन पर कब्जा किया है, जो इस वक्त धान की काश्त के लिए महकमा ज़राअत के तहत है। खानदानों ने टीन शेड तामीर किए हैं। जमीन महकमा आपाशी और फ्लड कंट्रोल ने महकमा रेवेन्यू, महकमा ज़राअत और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जमीन में गैर कानूनी तजावीज़ात को हटाया है। अहदेदारों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रिकॉर्ड पर यह आराजी महकमा आपाशी के गुज़श्ता 60 साल से है और कुछ खानदानों ने जमीन पर टीन शेड बनाए रखे हैं। अहदेदारों ने बताया है कि अहल खाना मुआवजे और दीगर चीजों का दावा कर रहे हैं, लेकिन इनकी फाइल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में है और उन्हें नताइज का इंतजार करना होगा। जमीन हमने ली है, ये बिफोर 1954 इरिगेशन डिपार्टमेंट में ली है और इसका बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट जो हमारे पास एज पर जो हमारी है लैंड कंपनसेशन रजिस्टर जो मेरे पास है, तो उसके हिसाब से उन्होंने हमसे मुआवजा लिया है। अब 2 दिन पहले उन्होंने क्या किया है, एक्चुअली क्या केस चल रहा है इस वक्त ड्यूकॉम ऑफिस साहब के ऑफिस में चल रहा है। तो उन्होंने ऐसा किया है, 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर एक टीन शेड बनाया। तो मैंने उसका रिपोर्ट अपने साहब को AWO साहब को मैंने इन्फॉर्म किया। आज रात को उन्होंने ये प्लानिंग यहाँ पे की। पुराना मसला है सर, जब अगर ये इनकी ज़मीन होती है तो 60 साल कितने आए हैं, कितने गए हैं, तो किसी ने कब्जा किया होता है ना। हमने इसमें नॉर्मली हमने जो उनका कॉम्पनसेशन बंदा था वो हमें दिया है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जो काम ऑफिस है में उन्होंने केस दर्ज किया है, वहाँ पर हमारी भी पेशी लग गई है। हमारे अग्रम साहब 2-3 वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ से हमें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया कि उनको ज़मीन दे दो या वापस करो या कुछ करो। वहाँ से कोई भी कुछ हम वेट कर रहे हैं, जब भी वहाँ से कोई डायरेक्शन मिलती है तो आपको अकॉर्डिंग हम करेंगे। जी, ये तो बिल्कुल सरासर ये इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ दोज इनहेबिटेंट्स है जो जिन्होंने भी ये कार्रवाई यहाँ पे की, टिन शेड्स एरेक्ट किए, बाकी हर्डल्स लाई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस पर हम बाज़ाब्ता काश्त करते हैं पैडी। हमारा 32 कैनाल्स अंडर दिस पैडी कल्टिवेशन है। हमारा एक ही ये रबी क्रॉप, इसमें ये खरीफ क्रॉप, ये इसमें हम ये करते कल्टिवेट करते हैं। तो इस वजह से हमने रुजू किया DC साहब से भी, डिस्ट्रिक्ट उन्होंने डाउन द लाइन इंस्ट्रक्शंस फ्लोट की। तो हम SHO कंसर्न के पास SDM उनकी बदौलत हमने ये हमसे ये पॉसिबल हुआ कि हम ये डिसमेंटल करें ये शेड। हमारा वर्क फोर्स आया डिफरेंट प्लेसेस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, जो भी हमारे कैजुअल्स एंड ऑल दैट। तो ये विद द हेल्प ऑफ द पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज, अदरवाइज दे वर नॉट अलाउिंग अस। बट this is my appeal to the government, to the authorities, that such people should be booked under law who are trying to grab the government property by whatever illegal means. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।